अगर उसमें ओबीसी का समाज के लोग अगर यदि IAS IPS बनेगा तो क्या उसमें प्रधानमंत्री का या देश का गौरव का बात नहीं होगी? उसमें भी तो गौरव की बात भारत की होगा, किसी पर्सनल जाति का नाम नहीं होता है, उसमें भी देश का ही नाम होता है। तो इसी चीज को प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए। इस धर्म की भूमि से हट करके संविधान पढ़ो, शासन छोड़ दो, संविधान पढ़ो, शासन छोड़ दो, गुलामगिरी कर दो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इस अंधविश्वास से अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान मिलता, लक्ष्मी पूजने से धन मिलता, दुर्गा पूजने से शक्ति मिलती, तो मेरे भाइयों सारी शक्ति धन ज्ञान भारत में होना चाहिए था। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होना चाहिए था, जर्मन जापान में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपने हाथ खाली है जो सारी देवियां पूज रही। SC/BC के 85% बहुजनों का सम्मेलन होगा। बताइए जो आपको हिंदू बना रहे हैं, बताओ जो आपको हिंदू बना रहे हैं। हमारे हिस्से के जज 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, एक भी बैकवर्ड का जज आज तक आप नहीं लगवा सके। हमारे देश में सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, एक भी रेजिमेंट आपकी नहीं है। हमारे देश से राजदूत जाते हैं सैकड़ों बाहर, कोई राजदूत ओबीसी से नहीं गया। हमारे देश में 3,47,000 अफसर हैं। हमारे देश के अंदर 3,47,000 अफसरों में हमारी हिस्सेदारी 12% है, जिनकी आबादी 52% है। हमारे देश के अंदर साथियों 40 यूनिवर्सिटियां केंद्र सरकार ने करती है। 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तक नहीं लगा। वाइस चांसलर की बात भूल जाइए। कब तक आप गाड़ियां देंगे? कब तक आप जो है ना अपने दुखड़े रखते रहेंगे? अगर आपने कुछ करना है तो सत्ता शोधक समाज का 150वां दिवस सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट मंगोलपुरी फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में होने जा रहा। वो सबका SC/BC का एक महासम्मेलन है। अगर आप चाहते हैं कि हम भी इस परिस्थिति को पैदा करें कि 2024 में कोई हमारे को जातियों में बांट करके हमारा इस्तेमाल न कर सके, हमारे जो MP MLA बनते हैं, मैं साथियों कांग्रेस, BJP, विकास पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, चारों पार्टियों को देखने के बाद 2 बार मंत्री पद छोड़ा, 1 बार सांसद पद छोड़ा। भेदभाव के खिलाफ साथियों की जंग है और ये जंग आपको लड़नी है। हम तो सिर्फ मार्गदर्शक आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आज भी हमारे भाई ने हमें याद किया था, मुझे अमरोहा में ये मिले थे, तो मैं ज्यादा बात ना कहते हुए आपसे चलिए देवियां पूजना छोड़ दो। ये जो आपको हिंदू बनाने का नशा चढ़ा रखा बिट्टू बजरंगी हमारा, और आपके सामने मोनू मुंडेश्वर, एक यादव, एक प्रजापति, एक लोहार समाज का, मरने कटने के लिए अंदर जाने के लिए वो, क्योंकि धर्म का नशा उनमें ठोक रखा, सारा धर्म का ठेका तुमने ढा रखा और मजे लेने के लिए कोई और। मैं ज्यादा कुछ न कह करके आप सब साथियों इस धर्म की भूमि से हट करके संविधान पढ़ो, शासन छोड़ दो, संविधान पढ़ो, शासन छोड़ दो, गुलामगिरी कर दो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इस अंधविश्वास से अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान मिलता, लक्ष्मी पूजने से धन मिलता, दुर्गा पूजने से शक्ति मिलती, तो मेरे भाइयों सारी शक्ति धन ज्ञान भारत में होना चाहिए था। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होना चाहिए था, जर्मन जापान में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपने हाथ खाली है जो सारी देवियां पूज रही है। अगर आपने पूजा करनी है तो उन महापुरुषों की, फूले साहब की, अम्बेडकर साहब की पूजा कर लो, उसका संविधान पढ़ लो, तुम अपने लिए वोट का इस्तेमाल करना सीख लो। आपके बच्चे आपकी तकदीर आपके अपने हाथों से लिखेंगे। इतना ही कहने के लिए आया था। जातीय सम्मेलन, सारे ओबीसी सम्मेलन, SC सम्मेलन इकट्ठे करो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मतलब है? मेरा नाम महेंद्र प्रजापति है। आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आपको स्वागत करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ओबीसी से आते हैं और आज ये जो हमारे यहाँ पे जितनी भीड़ की संख्या दिख रही है कि हम ओबीसी समाज से हैं और अपने अधिकारों के लिए सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि हमारा जो अधिकार है, जो हमारा आरक्षण मिला हुआ है, वो हमें पूर्ण रूप से लागू होनी चाहिए। हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसके आधार पर जनगणना होनी चाहिए ओबीसी का, और उसके हिसाब से हमें आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा एक नारा है कि जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हम लोग आज गांवों तक सीमित हैं,
सांसद में ना तो एमएलए, ना कोई एमपी, ना कोई सांसद में, ना कोई पार्लियामेंट में हमारा कोई मेंबर है, न सदस्य है। अभी जो आरक्षण का बिल लागू हुआ है महिलाओं के लिए, उसमें भी सिर्फ महिलाओं में हमारा ओबीसी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि हमारी जो आरक्षण लागू है उसको आप लागू पूर्ण रूप से करें और एक बार जातीय जनगणना करें। जो हमारे ओबीसी में जितने जाति आते हैं तो सभी को जनगणना के अनुसार ही हम लोग का हक देने की कोशिश करें। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहता है कि जाति धर्म को छोड़ करके हमको राष्ट्र के विकास में सहायक होना चाहिए, हमको जाति और धर्म को ना देखें। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो हमारे ओबीसी से ही आते हैं, ऐसा मैं सुनने को मिला है। लेकिन अगर ओबीसी के आते हुए भी अगर ओबीसी का आरक्षण ना मिले तो जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो समाज नहीं आगे बढ़ेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। एक समाज विकसित करने के साथ साथ ही देश विकसित होता है। जब हम समाज में विकसित नहीं करेंगे, हमारे समाज को जब उत्थान प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे उत्थान होगा। सिर्फ प्रधानमंत्री अकेले देश का उत्थान करने से नहीं होगा ना। इसलिए हम उनसे आग्रह भी करते हैं और निवेदन भी करते हैं और मांग भी करते हैं। लेकिन बीजेपी और आरएसएस कहती है कि अगर देश को विश्व गुरु बनना होगा तो जाति मुक्त होना पड़ेगा, जाति के जड़ को खत्म करना पड़ेगा, जाति तो समाज बनेगा नहीं। क्या फिर से बोलिए जरा, जाति धर्म से उठ के आपको काम करना पड़ेगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, ये बताओ। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है धर्म की मांगी का और हम लोग जाति धर्म की मांग नहीं कर, हम तो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आज हमारे समाज में ओबीसी का आरक्षण के अलावा एसटी वाले को, एससी वाले को आरक्षण मिल रहा है। उनकी सब जगह हिस्सेदारी है ना, लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है, पार्लियामेंट में भी है, सांसद में भी, सब जगह है। तो हमारी क्यों नहीं, हमें बीच में क्यों घसीटा जा रहा है। हमारे भी होने चाहिए। अगर यदि मान के लिए कि भारत का जहाँ देश नाम होगा, अगर उसमें ओबीसी का समाज के लोग अगर यदि IAS IPS बनेगा तो क्या उसमें प्रधानमंत्री का या देश का गौरव का बात नहीं होगी। उसमें तो गौरव की बात भारत की होगा, किसी पर्सनल जाति का नाम नहीं होता है, उसमें भी देश का ही नाम होता है। तो इसी चीज को प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए। तो ये बताइए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, 2024 का आप लोगों की संख्या और गहराती जा रही है, आप लोग तमाम जगहों पे जाकर के रैली और इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? हाँ, चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। जब तो देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते हैं। हमारे सांसद में महिला बिल आयोग पास हुआ, इससे पहले भी तो 5 साल 10 साल रहे, इसके पहले कोई बिल पास क्यों नहीं हुआ। तो हम भी यही देख रहे हैं कि जो सरकारें जो बिलें ला रही हैं या कोई भी चीज़ें ला रही हैं, लागू कर रही हैं, वो सिर्फ हम लोगों को दिखावे के लिए ला रहे हैं। जो सामने जैसे कि लोकसभा की चुनाव आ रहा है, तो हम भी यही दिखाना चाहते हैं कि सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है। जो हमारे पास वोट मांगने आते हैं, पार्लियामेंट से, विधायक से या सांसद से अभी वोट मांगने आएंगे, उनको सांसद में जगह मिलेगी, हम लोग वोट से जिताएंगे। तो हम लोग का भी अधिकार चाहिए ना, हम लोग का अधिकार दें। जो जैसा अधिकार हम लोग का देंगे उस हिसाब से हम लोग वोट करेंगे। ये हमारी मांग है। तो क्या लगता है कि 2024 में आपको मुद्दा बनेगा? जी देखिए, मुद्दा ये बना हुआ है, मुद्दा हम लोग का बना हुआ है, तो मुद्दा ये बना रहेगा और मुद्दा ये और जोरों से आएगा और जोर शोर से मुद्दा आगे बढ़ेगा। और ये ओबीसी के समाज के पीछे एक टाइम था जो पीछे हम लोग दबे कुचले थे। आज हम लोग गांव से चल करके अगर पार्लियामेंट दिल्ली तक पहुंचे हैं तो कुछ न कुछ हम लोग में हौसला बुलंदी आया है। तो इसके लेकर के हमारे जो राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेंद्र कुमार प्रजापति जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे हो गए प्रमोद प्रजापति जी, राष्ट्रीय सचिव हो गए हमारे राजवीर सिंह जी प्रजापति जी, ये सब के नेतृत्व में हमारी ओबीसी समाज का जो संगठन आज जहाँ राष्ट्रीय जंतर मंतर पे हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए जो आज आए हैं, ये हमारे सरकार के आग्रह करना और आगाह करने आए हैं कि आज हम लोग पार्लियामेंट पे आकर के अगर यदि हम लोग इतने संख्या में पहुंचे हैं तो आगे हम लोग और भी इससे बड़ी संख्या में आने का आ सकते हैं। इससे आपको समझना चाहिए कि हम लोग अब बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुके हैं आप लोगों के आरक्षण से। तो हम लोग का हक का अधिकार का देने का काम से क्या होगा जब चुनाव नजदीक आएगा, कोई नया मुद्दा सामने आ जाएगा और आप ही में से कोई एक प्रतिनिधि बन जाएगा और बोलेगा कि नहीं अब राष्ट्र के विकास में सहायता करूँ। देखिए, ऐसे जो राजनीति करने वाला आएंगे, जो मान के चलिए कि हम लोगों को गुमराह करने वाला आएंगे, कोशिश करेंगे उसे दरकिनार करा जाएगा, क्योंकि वैसे लोग वही हमारे समाज को कमजोर बनाने का काम करता है। तो हम चाहेंगे कि वैसे नेता, अभी तक तो वैसे नेता कोई नहीं हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमारे
राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार प्रजापति जी है, जो शायद शपथ खाए हैं कि हमने जो समाज के लिए कोई गलत काम नहीं करेंगे, समाज को गुमराह नहीं करेंगे। तो हम लोग विश्वास के साथ ही आज खड़े हैं इनके साथ में। तो मैं चाहूँगा कि आज इसी विश्वास के साथ ही आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग को सपोर्ट में खड़ा रहेंगे। वही प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूं, और जब उनके ही समाज के लोग इस तरह से हैं, तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है? सर देखिए, उम्मीद में दुनिया कायम है। आज उम्मीद पे ही मान के लिए प्रधानमंत्री भी ओबीसी से आए थे, तो उम्मीद ही दिए थे कि हम ओबीसी के लिए काम करेंगे, जिन्होंने 10 साल निकाल दिए। तो हम लोग उन्हीं के विश्वास पे कायम थे, आज भी उम्मीद पे ही कायम थे। लेकिन आज 10 साल निकलने के बाद हम लोग को कुछ नहीं मिला। तो ठीक है, उम्मीद तो करेंगे ना, उम्मीद तो कोई नेता पे ही करना पड़ेगा।